नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का मेरा जो ये व्याख्यान है, इसमें हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं के विषय में, उनके द्वारा लिखी गई आलोचनाओं के विषय में और उनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई उन सब के विषय में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज का व्याख्यान भी अन्य व्याख्यानों की भांति ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठिएगा और साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत अधिक काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके जीवन परिचय के विषय में बहुत विस्तृत रूप से हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि जब मैं आपको इनका जीवन परिचय करवा रही थी तो उस समय मैंने बताया था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इन्होंने सारिका पत्रिका में अपनी बहुत सी कहानियाँ प्रकाशित होने के लिए भेजी, परंतु 10 वर्षों तक कोई कहानी इनकी छपी नहीं। तो हंस पत्रिका जो संपादक थे राजेंद्र यादव, उन्होंने फिर इनको स्थापित करने का काम किया। तो कौन कौन सी कहानियाँ थी, कौन कौन से इनके कविता संग्रह थे, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कविता संग्रह की। काव्य संग्रह, कविता संकलन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में 4 काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए और जो इनका पहला काव्य संग्रह था उसका नाम था सदियों का संताप। क्या नाम था? सदियों का संताप। और यह प्रकाशित हुआ था 1989 में। और जो सदियों का संताप है, इसमें वाल्मीकि जी जो हैं वो वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश और विद्रोह अपना प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं। और सदियों का संताप में इसमें कुल 19 कविताएं संकलित हैं। मतलब कि यह एक छोटा सा इनका काव्य संग्रह है। इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? इसमें इनकी कुल 19 कविताएं संकलित हैं और इसका प्रकाशन हुआ था 1989 में। और दूसरा जो इनका काव्य संग्रह था उसका नाम था बस बहुत हो चुका। बस बहुत हो चुका। यह जो इनका काव्य संग्रह था, यह 1997 यानी कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं? इसमें 51 कविताएं संकलित हैं। इसमें 51 कविताएं संकलित हैं। दलित चेतना पर आधारित यह भी काव्य संग्रह है। तीसरा जो इनका काव्य संग्रह है उसका नाम है अब और नहीं। देखिए, नाम भी कुछ इसी प्रकार के हैं जो कि इनके विद्रोहों को दर्शा रहे हैं। अब और नहीं, इसका प्रकाशन हुआ था 2009 ईस्वी में। ठीक है। चौथा जो इनका काव्य संग्रह है उसका नाम है शब्द झूठ नहीं बोलते। शब्द झूठ नहीं बोलते, जिसका प्रकाशन हुआ था 2012 ईस्वी में। शब्द झूठ नहीं बोलते, यह जो काव्य संग्रह है, यह काव्य संग्रह वाल्मीकि जी ने उन आलोचकों को जवाब देने के लिए लिखा जिन्होंने वाल्मीकि जी पर आरोप लगाया कि इनकी कविताओं में जो है वो वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश की अधिकता है। यानी कि वो कहते हैं कि हर दलित के साथ ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बनावटीपन अधिक है और दलितों के प्रति सहानुभूति बटोरने की अधिक कोशिश की गई है। परंतु उनको जवाब देते हुए
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने फिर यह काव्य संग्रह लिखा कि शब्द झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या थे, ये इनके काव्य संग्रह थे। पहला कौन सा था, सदियों का संताप, जो लिखा 1989 में यानी कि 1989 में। दूसरा था बस बहुत हो चुका 1997 में, अब और नहीं 2009 में, शब्द झूठ नहीं बोलते 2012 ईस्वी में। जो काव्य संग्रह है उनका जो शीर्षक है वो भी इसी प्रकार का है कि बहुत आराम से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी पीड़ित व्यक्ति की ही कविताएं हो सकती हैं। जैसे सदियों का संताप, कि बहुत सदियों से जो दलित हैं उनको सताया जा रहा है। बस बहुत हो चुका कि अब सताना बंद कीजिए, अब और नहीं सहा जाता। ठीक है, शब्द झूठ नहीं बोलते। अब हम इनके कहानी संग्रहों की बात करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 3 कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए। कहानी संग्रह, पहला जो इनका कहानी संग्रह था उसका नाम था सलाम, जो प्रकाशित हुआ था 2000 ईस्वी में। और सलाम में जो है वही इनका मतलब कि जैसी इनकी लेखनी थी उसके अनुसार ही वर्ण व्यवस्था और जातीयता के प्रति आक्रोश इनका व्यक्त हुआ है। और सलाम की अन्य कहानियां हैं जैसे कि दूसरी और सलाम में कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें है एक बिरमू की बहू, बिरमू की बहू, बैल की खाल, बैल की खाल, कहाँ जाए सतीश और जिनावर। जिनावर, जैसे बिरमू की बहू, पहले सलाम की ही बात कर लेते हैं कि सलाम कहानी में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो उस प्रथा का जो इनके समाज में थी उस प्रथा का जिक्र करते हैं कि इनके समाज में एक प्रथा थी कि यदि कोई लड़का जो है वो नई बहू लेकर के आता था तो उसे स्वर्णों के द्वार पर जाकर अपनी बहू को लेकर के माथा टेकना पड़ता था और बदले में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो इन्हें अनाज या कपड़ा देकर के विदा करते थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी जब शादी हुई 1973 में, चंदा से जब इनका विवाह हुआ तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी इसी प्रथा को निभाने के लिए कहा गया, परंतु इन्होंने क्या किया, उस प्रथा का पुरजोर विरोध किया, जिसके लिए बहुत बवाल भी इनके समाज में खड़ा हुआ। दूसरी जो इनकी कहानी है बिरमू की बहू, इसमें दर्शाया गया है कि एक स्वर्ण जाति की जो बहू है वो क्या है, संतान रहित है, यानी कि बांझ है, उसको औलाद नहीं हो रही है उसके पति से। तो वो क्या करती है, एक दलित से अवैध संबंध स्थापित कर लेती है और उसको औलाद हो जाती है। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो इसमें दर्शाई गई है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो दलित लोग हैं वो मरे हुए जानवरों की खाल उतार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इस कहानी में उन लोगों की बहुत ही दुर्दशापूर्ण जो दशा है या बहुत विभत्स जो दशा है उसको दर्शाया गया है। कहाँ जाए सतीश, इसमें क्या है, एक सतीश नाम का लड़का है, पढ़ लिख कर के बहुत अच्छी पद पर या अच्छी पोस्ट पर वो काम करना चाहता है, परंतु जो इनके माँ बाप हैं वो उसे नगर पालिका में जमादार की जो है वो पोस्ट पर लगवाना चाहते हैं, यानी कि उसे वो काम करने के लिए कहते हैं, वो मना कर देता है। तो इस पर ये कहानी आधारित है। जिनावर क्या है, जिनावर में एक माँ की कहानी है जो विधवा हो जाती है और अपनी लड़की को लेकर के अपने भाई के पास चली जाती है। और जब लड़की किशोरावस्था में पहुंच जाती है तो मामा के द्वारा ही इस लड़की का शीलभंग कर दिया जाता है। माँ को सब कुछ पता होता है परंतु फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाती है और 5000 रुपये में फिर इस लड़की को बेच दिया जाता है। और वहाँ भी इसकी बहुत दुर्दशा होती है, यानी कि लड़की के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया
जाता है। तो इस प्रकार ये कहानियाँ थी। ठीक है, अगला जो इनका कहानी संग्रह था उसका नाम था घुसपैठिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। घुसपैठिए जो प्रकाशित हुआ था 2003 में। ठीक है, तो घुसपैठिए कहानी के अंदर क्या है, घुसपैठिए कहानी में जो शिक्षा तंत्र है उसको बेनकाब किया गया है। इसमें दर्शाया गया है, इसमें सोनकर नाम का एक लड़का है, लड़के का क्या नाम है, सोनकर नाम का एक लड़का है, और उस सोनकर का क्या है, आरक्षण के आधार पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाता है। परंतु जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और सोनकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो डीन है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे प्रिंसिपल है, हर एक के द्वारा इसके साथ जो है वो बहुत बुरा व्यवहार होता है। तो जब सोनकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस भी उन्हीं लोगों का, उन अमीरों का ही साथ देती है और अंत में सोनकर जो है वो सहन नहीं कर पाता और फांसी खा करके अपने प्राण त्याग देता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार दलितों के साथ घुसपैठिए जैसा व्यवहार किया जाता है, कि जिस प्रकार अगर कोई पाकिस्तानी भारत में घुस जाए तो विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दे करके उसे क्या है, उससे कुछ निगलवाया जाता है। तो यहाँ पर जो सोनकर है उसी के साथ भी घुसपैठिए जैसा व्यवहार होता है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, घुसपैठिए। अगला जो कहानी संग्रह है उसका नाम है छतरी। ठीक है, छतरी भी इनका क्या है, कहानी संग्रह है, जो इन्होंने लिखा था 2013 ईस्वी में। और इस कहानी संग्रह में क्या किया गया है, और इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने की बात कही गई है। तो 3 इनके कहानी संग्रह हुए, सलाम 2000 में, घुसपैठिए 2003 में, और तीसरा था छतरी 2013 ईस्वी में। अब इनके कुछ आलोचना ग्रंथ थे, उनकी बात कर लेते हैं। आलोचना ग्रंथ। ठीक है, तो आलोचना ग्रंथ में इनका एक तो था दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये प्रकाशित हुआ था 2001 में। इसमें क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उन स्वर्ण आलोचकों को जवाब दिया है जिन्होंने इन पर आरोप लगाया कि दलित साहित्य में शिल्प सौंदर्य की कमी है। तो उन आलोचकों को जवाब देने के लिए यह आलोचना लिखी गई, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दूसरा था सफाई देवता 2009 ईस्वी में, और तीसरा था मुख्य धारा और दलित साहित्य। तीसरा कौन सा था, मुख्य धारा और दलित साहित्य। ये 3 क्या थे, इनके आलोचना ग्रंथ थे। ठीक है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन में लिखा तो बहुत कम, परंतु जो लिखा वो पाठकों को पूरी तरह से झकझोर डालने वाला था। ठीक है, ये क्या थे, इनके आलोचना ग्रंथ थे। अब इन्होंने एक अनुवाद भी किया, इन्होंने कांचा आइलैया थे, एक कांचा आइलैया की
पुस्तक आई एम नॉट ए हिंदू, आई एम नॉट अ हिंदू का इन्होंने अनुवाद किया हिंदी भाषा में। किसकी थी ये पुस्तक? कांचा आइलैया की, कांचा आइलैया की ये पुस्तक थी, आई एम नॉट ए हिंदू। ठीक है, अब हम इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण जो है इनकी एक कृति है, जो इनकी आत्मकथा है, जिसने इन्हें हिंदी जगत में स्थापित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं इनकी आत्मकथा की। आत्मकथा जिसका नाम क्या था? जूठन, जो प्रकाशित हुई थी 1997 में, और 1997 में ही इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था बस बहुत हो चुका। तो आत्मकथा जूठन जो है वो इसका नामकरण करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? राजेंद्र यादव को जाता है। कि राजेंद्र यादव के पास जब ये लेकर के गए इस आत्मकथा को, इसकी जो पांडुलिपि जब ये इनके पास लेकर के गए तो इन्हें इसकी कहानी जो है वो बहुत अच्छी लगी। इसमें जो दर्द था उन्हें लगा कि पाठक इसको बहुत पसंद करेंगे, और जो राजेंद्र यादव थे उन्होंने ही इसे प्रकाशित किया और इसका नाम भी राजेंद्र यादव ने ही सुझाया था। ठीक है, तो जूठन में क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन में जो जिया और जो भोगा उसकी आत्मपरक अनुभूति जो है वो जूठन में पूरी तरह से वो उकेर करके रख देते हैं। यानी वो बिल्कुल नहीं सोचते कि लोग इनके विषय में क्या सोचेंगे, इनका मजाक बनाएंगे या इनको हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखा जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और जूठन को पूरी तरह से इन्होंने मतलब ईमानदारी के साथ अपने जीवन के यथार्थ को इसमें इन्होंने स्थान दिया है। और वो जूठन जो है वो पाठकों के द्वारा इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। तो ये थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के विषय में, इनके साहित्य के विषय में, इनके लेखन के विषय में केवल इतना ही कुछ मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम लिखा। और 2013 ईस्वी में कैंसर से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत हो जाता है। ये इस दुनिया को बहुत जल्द ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम किसी अन्य साहित्यकार के साथ मिलेंगे, अन्य किसी विभूति से हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।